नमस्कार। एक विषय है आज बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से हर तरह से आतंकवाद सबको कंट्रोल किया गया, लेकिन कुछ प्रजातियां ही मैं बोलूंगा, बहुत परेशान है और कुछ न कुछ कराने के लिए नया नया मॉड्यूल तैयार करती है। फरीदाबाद का मॉड्यूल से जो जुड़ा है और जो दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, इससे एक बात तो निश्चित होती है कि हम लोग सोचते थे कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा का अभाव के कारण लोग आतंकवाद बनते हैं। बोला नहीं, शिक्षा के अभाव के कारण नहीं बनते, बल्कि माइंड सेट ही ऐसा कर दिया गया है। और यहां देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, राजनीतिक पार्टियां हैं, बार बार देश में कैसे आग लगे उसका प्रयास कर रहे हैं, तुरंत विदेश भाग जाते हैं। और ये सब क्यों हुआ, ये तो अगर सोचा जाए, सब कुछ किया जाए, किसकी गलती है, तो देखा जाए अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज शायद ये नहीं होता। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और ये सब हो रहा है। 1971 में बांग्लादेश बनाने की क्या जरूरत थी? अब इतने सैनिकों को जान पर रख के बांग्लादेश बनाया। आज वो बांग्लादेश क्या कर रहा है हमारे देश के साथ? आज उसी पाकिस्तान के साथ मिल गया है और पाकिस्तान के लोग वहां आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे से अलग कर दिया गया पाकिस्तान, और उस बांग्लादेश के लोग उसका साथ दे रहे हैं। आप ये देखिए। दूसरी चीज हम भारत सरकार से बोलना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलना चाहेंगे, हमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी अब नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर रुका, जो भी कारण हो, पाकिस्तान गिराया, इसमें कोई शक नहीं है, रुका। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि सबसे बड़ी कष्ट तो अमेरिका को ही थी, क्योंकि उसके लोग भी मारे जा रहे थे शायद। अब सच्चाई क्या है, अब जो भी हो, लेकिन अगर ऐसा था तो दूसरा बार सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा था तो अपने को हटा लेना चाहिए उसे, और अगर उसका परमाणु बम यहां रखा हुआ था तो हटा लेना चाहिए, जो भी हो। अब जो भी हो, उसको पूरा हिसाब किताब बराबर रखिए। देखिए, हिसाब किताब जब बराबर करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अब जब घाव का जब ऑपरेशन करना ही है तो पूरी तरह से कर दीजिए। मोहम्मद गौरी क्या किया? 18 बार छोड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान को ने 18 बार उसको छोड़ा, लेकिन एक बार पकड़ा तो उसने क्या किया, ये कोई नहीं भूल सकता है। तो इस पाकिस्तान पर अब जो है भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और ये सब अमेरिका के इशारे पर ही कर रहा है। इसको इतनी हिम्मत कहां से आ गई इतने दिनों के अंदर में? ये ट्रंप जो है, ये कम गिरा हुआ नहीं आदमी है। ये ट्रंप पर विश्वास करने योग्य नहीं है। हम जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं एकदम बहुत बढ़िया है, और उसी से पर चलते रहिए। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं, क्या मैंने बोला जाए, एक भी बार विपक्ष के मुंह से कुछ नहीं निकला
ये तो इंतजार कर रहे हैं, ये आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके साथ तो जनता है, और जिसके साथ जनता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके साथ जनता ने है, और जनता भगवान के समान है। भगवान जनता को देखती है, भगवान के बच्चे हैं जनता, और भगवान रूपी तो आप हैं, तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब जो है, इनको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो घर अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, तुरंत विदेश चले जाते हैं, वहां से आते ही यहां शुरू हो जाता है, कुछ न कुछ होता है। इनको या तो पता रहता है कि अब ये चीज होने वाला है, विदेश भागो। ये बहुत बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी साजिश चल रही है इस देश में कि इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो इस देश को धर्म के नाम पर बंटवारा, और बंटवारा करने के बाद भी भारत भारत ही रह गया, हिंदुस्तान भारत नहीं बना। इसका नाम होना चाहिए हिंदुस्तान भारत। जब वो पाकिस्तान बना तो ये भारत भारत ही रह गया, और इससे निकल भी गए। और वो लोग जो निकले, इस देश को आग लगाना, तोड़ना, आतंकवाद करना, यही सब उनका काम रहा। अगर वो अलग नहीं हुए होते, इसी देश में होते, तो शायद ये न होता। या तो बंटवारा जब हुआ उस तरीके से हो जाना चाहिए। कौन दोषी है? मैं तो ये बोलूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, एक ऐसी कमेटी गठित कीजिए कि आखिर इस देश के बंटवारा का गुनाहगार कौन है, आज जो परिस्थितियां हैं उसका गुनाहगार कौन है, और कोई भी उसको सम्मान मिला है उसको सम्मान वापस लीजिए। क्योंकि उन लोगों की गलती के कारण पूरा देश भुगत रहा है। कहा जाता है ना कि माँ बाप गलती करते हैं तो उसकी औलादें भुगतती है, उसको भुगतना पड़ता है। वही तो हो रहा है, हम लोग सभी भुगत रहे हैं, पूरा आप भुगत रहे हैं। आप इसको ले जाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी न जाल फंसा हुआ है, कितना आप जाल निकालने का प्रयास, कितना जाल निकालेंगे। कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ करने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। एक पागल है, उस पागल का साथ सब लोग खड़े हैं। कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उससे कोई मतलब नहीं है। पागल ही तो बोलेंगे जब वो देश के लिए ऐसा वर्ड बोलता है, पाकिस्तान को बोलता है सबकी हमारा माने अच्छा दोस्त है, फ्रेंड है। जो पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से देश में आतंकवाद फैलाता है, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आता, उसको तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको क्या करना है, उसको भारत को ही बर्बाद करना है। तो अब जो है, जो भी हो, अब पीछे नहीं हटना है, निर्णायक कदम लेना है। ठीक है, आपकी सोच जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हम लोगों की सोच नहीं है, वहां हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन बस यही इतना जरूर कहेंगे कि पृथ्वीराज वाली गलती बार बार ना हो। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।